ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। रब्बे करीम के नाम से आगाज़ करता हूं। दोनों जहान का मालिक है। मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में, और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं वो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर अयूब साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कि हमारे जो सरदार ताहिर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, न्यूली इलेक्टेड, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो इस वक्त तो चार्ज आप ही के पास है। तो कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे सर कि आपने क्योंकि अभी चार्ज संभाला है, तो अब इस जो ताजिर बरादरी के लिए, इसके लिए आपके जहनों में क्या है कि इनके लिए अब हम मज़ीद क्या करेंगे हम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, क्योंकि वो इस टाइम एक एग्ज़िबिशन के सिलसिले में और उम्रे के लिए सऊदीया में है। तो बहरहाल उनका जो विज़न है, हमारी जो टीम आई है जो न्यूली इलेक्टेड, ये साल इंशाल्लाह बड़ा एक्टिव हमारा गुजरेगा। बड़ा जो है उम्मीदें हैं लोगों को। हमारी ताजिर बरादरी जो है इस्लामाबाद की, जिसमें हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री के जो है 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं इस्लामाबाद चैम्बर के, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो डिफरेंट ट्रेड जो सेक्टर्स हैं और जो हमारे इंडस्ट्री के मसाइल हैं, उनको इंशाल्लाह सरदार साहब ने आना है। और हमने एक कलेक्टिव सारे मसाइल को एक हमने बड़ी अच्छी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और पूरा एक एजेंडा है, और कोशिश ये करेंगे कि हमारा ये साल जो है इसमें ताजर बरादरी जो इस्लामाबाद की है, और बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इस्लामाबाद चैम्बर जो है, उसके प्लेटफॉर्म से ये सारे मसाइल हल हों। इन मसाइल में जो है बहुत बुनियादी मसाइल भी हैं जो कि यूटिलिटीज़ से मुतल्लिक हैं। हमारी जो इस्लामाबाद की मार्केट्स हैं, उनका जो है उनका फेस बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो कैपिटल की मार्केट्स लगे, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो बहुत ही अरसे से जो इधर कारोबार कर रहे हैं और जो इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनको वो सहूलियात मुयस्सर हो सके जिनके वो हकदार हैं। तो बीइंग एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम वो तमाम मसाइल जो हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्री को इस टाइम दरपेश है, वो इस्लामाबाद चैम्बर से उसको हाईलाइट करें। और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे मुख्तलिफ इदारों के साथ जो मसले मसाइल हैं, जिसमें CDA है, उससे बहुत सारे मसाइल हमारे वाबस्ता हैं, और वो ही CDA डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद की डेवलपमेंट की ज़िम्मेदार है, उन्होंने हमारे वो मसाइल उनसे रिलेटेड हैं जो उन्होंने हल करने हैं। कुछ मसाइल जो है टैक्सेशन के हैं, कुछ मसाइल जो है वो इंतज़ामिया के हैं, कुछ मसाइल और दीगर इदारों के। तो ये इस्लामाबाद चैम्बर जो है वो एक ताजिर बरादरी का प्लेटफॉर्म है, और पूरी हमारी कोशिश है, हमारा पूरा एक एजेंडा है कि हम ये साल जो है अपने सिर्फ दफातर में ना बैठे, बल्कि हम उन मसाइल को फौरी तौर पर जो है वो हल करने की तरफ अपनी जो है ना काविश करें, और इंशाल्लाह ऐसा जो है प्लान है हमारा। जनाब चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी। पिछली दफ़ा जब लास्ट टाइम कुरैशी साहब थे सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और यहाँ एक बहुत अच्छा उन्होंने करवाया था इवेंट, जिसमें कि तमाम ताजिर बरादरी के अलावा हमारे CDA के जो यूनियन के चेयरमैन साहब हैं वो भी आए थे। और प्रॉब्लम उस वक्त ये थी कि ज़्यादातर हाईलाइट हो रहा था FBR कि उनका कोई भी एक इंस्पेक्टर आएगा और किसी भी ताजिर को गिरफ़्तार करके ले जाएगा, जिसके लिए फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम लाहौर में इसका एक बाकायदा प्रोग्राम रख रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ज़ाहिर है आप लोगों ने तो अभी इस एजेंडे को और इस पर आप अभी आए हैं, न्यूली इलेक्ट हुए हैं, तो क्या सर इंशाल्लाह ताला अब ताजिर बरादरी को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आप लोगों की मौजूदगी में जो वो फेस कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि ये मसाइल तो हल होते भी हैं, और मसाइल जो है वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे नए नए मसाइल भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनको हल करना इदारों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और उनको वक्त के मुताबिक हल करना जो है उनकी जो है उस तरह जिम्मेदारी होती है जिस तरह हमारे पहले प्रेसिडेंट साहब थे, वो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करके एक टेन्योर अपना पूरा किया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी हमें 1 महीना हुआ है, हमारा जो नई जो हमारी ये बॉडी आई है, हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, अभी हमने चार्ज जो संभाला है वो 1 महीना हुआ है, और इंशाल्लाह ये है कि वो तमाम मसाइल जो पिछले अदवार में हल नहीं हो सके वो इन अपने दौर में हल करने की कोशिश करेंगे। उसमें FBR के मसाइल भी हैं, उसमें CDA से रिलेटेड मसाइल भी हैं, और दीगर भी हैं जो भी हैं आपके सामने है। और इंशाल्लाह इदारों के साथ एक बेहतर जो है वो ताल्लुकात भी रखेंगे, एक उनके साथ एक अच्छा लाइजन भी रखेंगे। जिस तरह आपने इंडिकेट किया कि CDA की जो लेबर यूनियन है, वो एक इस दफ़ा मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि इतना बड़ा वफ्द लेके वो सरदार साहब को और हमारी टीम को मुबारकबाद देने के लिए आए। इस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ।
कम से कम 200 बंदा जो था वो आपकी लेबर यूनियन जो CDA की थी वो हमें मुबारकबाद देने के लिए आए, और उन्होंने CDA की लेबर यूनियन ने भी अपने मसाइल जो थे हमें बताए। आप ये देखें कि ये तो ताजर बरादरी को तो एक साइड पे रखें, जो हमारे जो है सारे मसाइल हैं, CDA के अपने जो लेबर यूनियन जो है उनके भी मसाइल हैं, तो हमने उनके भी मसाइल सुने कि जो CDA से रिलेटेड है। लेकिन बात यह है कि CDA भी हमारा इदारा है और हमने उसके साथ एक बहुत अच्छा लाइजॉन बनाना है, लाइजॉन बना के ताकि ये सारे मसले मसाइल हल हो। और कोई इतने बड़ा भी मसले नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत पेचीदा मसाइल है, बड़े बुनियादी मसाइल हैं जो बड़े आसानी के साथ हल हो सकते हैं, और कोई पॉलिसी मैटर्स भी नहीं कि जिसके लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़े, कुछ जिसके लिए हमें कोई मंजूरियाँ कौमी असम्बली से लेनी पड़े या इस तरह, ऐसे कोई मसले नहीं है। बहुत बुनियादी मसाइल हैं जो हमने आम ट्रेडर कम्युनिटी इस्लामाबाद की जो है वो चाहती है कोई मसले हल हो, और ये इंशाल्लाह होगा। और तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद चैम्बर जो है वो बीइंग एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है ट्रेडर्स की, कि उनके साथ जो है बड़े शाना बशाना चलेंगे और शोल्डर टू शोल्डर अपनी गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर हम ये मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर ताहिर साहब, क्योंकि अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि अभी ओनली आपको 1 मंथ हुआ है, ज़ाहिरी बात है 1 मंथ में तो जो आप पे जिम्मेदारियाँ डालेंगी वो इतनी जल्दी तो, मगर सोच पॉजिटिव है आपकी और आप लोग काम की तरफ है। मेरा आपसे ये है कि जब कुरैशी साहब सदर रहे या उनसे पहले, तो हुकूमती लेवल पे आप नहीं चाहेंगे कि जिस तरह आप लेबर यूनियन का भी आपने जिक्र किया कि CDA के वो सारे आए और मुबारक, तो मैं ये चाहता हूँ अपने चैनल जहान न्यूज़ के तवसत से कि ये आवाम को पता लगे कि सिर्फ ताजिर बरादरी नहीं, अवामी मसाइल भी हैं, तो क्या उसमें भी रोल अदा नहीं हो सकता कि आप इस FBR के इदारे के कोई बड़े अफसरान को और भी जितने बड़े बड़े इदारे हैं हुकूमती लेवल पे मिनिस्टर्स हैं, इनको आप इनवाइट करेंगे ताकि ये और बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल करेंगे, बल्कि आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि डी साहब खुद बनफ़्से नफीस आए थे, वो चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब को हमें मुबारकबाद दे के गए। इंतज़ामिया जो है हम उसके बहुत करीब हैं, इंतज़ामिया के साथ हम हर वक्त एक लाइजॉन में रहते हैं ताकि जो इंतज़ामी मसाइल हैं हमारे लोगों को दरपेश हैं वो हल कर सकें उन्हें। और दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा है कि ना सिर्फ बिजनेस के मसले मसाइल, ताजर बरादरी के मसले मसाइल, बल्कि हम दूसरे दीगर जो हमारे जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप ये देखें कि पिछले हमने 1 महीने के अंदर हमने 2-3 इतने बड़े फंक्शंस किए हैं, जिसमें पिंक रिबन का एक फंक्शन था जिसमें कम से कम 400-500 पार्टिसिपेंट्स थे, हमारी ख़वातीन बच्चियाँ उसमें शामिल थी। ये बहुत बड़ा सेशन हमने किया, अवेयरनेस सेशन था जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमने किया। उसके अलावा हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। तो ये हम अपनी सोशल जिम्मेदारियां जो है उनको भी पूरी तरह जो है आगाह हैं इससे। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर्स के मसाइल अपनी जगह, ट्रेडर्स की जो है जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, लेकिन जो हमारी एक मिनहसुल कौम एक सोशल जिम्मेदारियां हैं, हम उसको भी बिल्कुल ऐसा तरीके से इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे जी, जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली नज़र आ रहा है कि ऐसा होगा और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एजेंडा आपका अच्छा है। अल्लाह आपको कामयाब करे। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ के जुल्करनैन अब्बासी साहब, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मुर्ज़ा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप हमेशा आपने हमारे साथ तामुन भी किया है और आपत रहे हैं। आपका गुलाम अब्बास साहब बहुत दिल से शुक्रिया। काफ़ी अरसे से एक एक्सपीरियंस प्लेयर की तरह चल रहे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। अब जो नई बॉडी आई है, जो हमारे सरदार साहब, सरदार ताहिर साहब, और अभी जो मैं बात कर रहा था हमारे जो इस वक्त SVP हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर अयूब साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। आप क्या समझते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट हुई है, इनसे क्या उम्मीदें वापसता हैं आप लोगों को? है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सरदार ताहिर साहब बड़े ही एक रेजिलिएंट इंसान हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, और माशाल्लाह उन्होंने पहले भी बड़ी शहर की खिदमत की है। हमारे रियल एस्टेट के हवाले से उनका बहुत बड़ा एक किरदार है, और इंशाल्लाह जो ट्रेडर्स के सारे मसाइल हैं, ताजरों के, इंडस्ट्री के, हमें उनकी और हमारे चेयरमैन जनाब तारिक सादिक साहब की क़ियादत में, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ताहिर अयूब साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इरफान चौधरी साहब और ये पूरी टीम मिलजुल कर हम इंशाल्लाह ताला अपने ताजरों के भी, इंडस्ट्री के भी और पूरे शहर के मसाइल के हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। क्या जुल्करनैन अब्बासी साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं अब शुक्रिया अदा करूँगा जहान न्यूज़ से बात करने का जनाब हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ताहिर
अयूब साहब का बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। आप सब भी दुआ गो रहे हैं कि अल्लाह इनको अपनी इस मंजिल में कामयाब करें। जो नेक ख्वाहिशात और जो नेक तमन्नात ये लोगों के दिल में दर्द रखते हैं, उसमें अल्लाह इनको कामयाब करे। और वेरी सून इंशाल्लाह ताला हमारे उम्रा करके, पहले तो उनको भी मुबारक हो ताहिर साहब को जो सदर हैं और इस वक्त सऊदीया में नबी पाक के रोज़े पे हैं, अल्लाह के घर में हैं, उनको उम्रा मुबारक हो और वो नेक काज के लिए गए और आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे भी गुफ्तगू होगी। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह।